नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अब तक मंचों से गरजने वाले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आखिरकार कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। ममता बनर्जी के सबसे करीबी अभिषेक बनर्जी पर अब गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विधाननगर साइबर क्राइम विभाग ने मामला अभिषेक के खिलाफ दर्ज कर लिया है। अभिषेक पर दुश्मनी और घृणा फैलाने का आरोप, आपराधिक धमकी, अफवाह और उकसावे से तनाव फैलाना, साथ ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। इनमें कई धाराएं गैर जमानती बताई जा रही हैं, यानी मामला अब सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहा, कानूनी मोड़ ले चुका है। चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देना, अमित शाह को धमकी देना भारी पड़ गया है। तो सवाल यह है कि क्या अभिषेक जाएंगे जेल? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, इनका जेल जाना तय है। जेल जाना तय है। बताया जा रहा है रात भर गायब थे ये। गॉन। सारी हेकड़ी निकल गई अभिषेक बनर्जी की। चुनाव के दौरान जिस तरीके का वो बयान दे रहे थे, गिरफ्तारी तो उनकी उसी दिन हो जानी चाहिए थी। लेकिन उस समय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, लोगों को ये डर कि टीएमसी फिर से आ जाएगी, पुलिस वाले टीएमसी की दलाली में लगे हुए। अब मामला पलट गया तो वही बयान जो छाती चौड़ा चौड़ा करके दे रहे थे और ये बता रहे थे कि देखो, आई एम द ओनली बॉस हियर, जिस तरह की धमकी कि 4 तारीख के बाद 12 बजे के बाद कौन बाप दिल्ली से आता है तुमको बचाने के लिए, तुमको दिखाएंगे, ये क्या गुंडागर्दी चल रही थी। तो आपने बयान तो दे दिया, फंसे कहां? आपने उसे ट्वीट भी किया, आपने उसे जो है सोशल मीडिया में प्रचारित भी किया। तो साइबर लॉज जो है वो आपको शिकंजे में ले लिया। गुजराती गैंग कह के ताना कस रहे थे सारा पीएम मोदी पर। आपकी औकात है, आपकी हैसियत है, आप प्रधानमंत्री को तुम ताम करेंगे? वो कहां है वो फर्जी क्विज मास्टर? नरेंद्र, यू मस्ट रिजाइन। ये बंगाल की सभ्यता है। उम्र में, ओहदे में, एक्सपीरियंस में, सब चीज में बड़े हैं नरेंद्र। कहां घुसोगे 4 तारीख के बाद कलकत्ता आकर के? तुम देश के गृह मंत्री को चुनौती दे रहे हो कि वो कलकत्ता आकर के दिखाए? इतने बड़े तुम गुंडे हो गए हो। तो वो आपने हेकड़ी में आकर के तो कह दी। अब हिसाब लिया जाएगा। सबसे बड़ा टारगेट शुभेंदु अधिकारी का कौन है? अभिषेक बनर्जी। उसकी वजह से, और ये मैं बता रहा हूं तो मामला पर्सनल भी है, लेकिन एवरीथिंग इज, उसको कहते हैं ना कि फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है टीएमसी और बीजेपी में, इसलिए सब कुछ जायज है, सब कुछ जायज है। इन्होंने टीएमसी छोड़ा था इसीलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ा दिया। ममता बनर्जी के बहुत खास, ममता बनर्जी का जो उद्भाव हुआ, जो राइज हुआ, ये नंदीग्राम है ना, सिंगूर, ये जो आंदोलन हुआ, ये ममता बनर्जी फेस थी। ऑर्गेनाइजेशन और मोबिलाइजेशन इसके इंचार्ज अलग अलग थे। मुकुल राय ऑर्गेनाइजेशन के मेन व्यक्ति थे और मोबिलाइजेशन उस इलाके में और उसको वहां तक पहुंचाने का काम ये अधिकारी परिवार कर रहा था। तो ये ही वॉज कंसिडर्ड कि आफ्टर ममता बनर्जी, ये मुकुल रॉय, ये सब जो ये जनरेशन व्हेन दे विल पास आउट, तो अधिकारी जो है वो बैटल लेकर के टीएमसी का आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंड कि ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ा दिया। तो इनको समझ में आ गया कि ये पार्टी जो है पारिवारिक अब हो गई, अब हमारी कोई यहां पे जगह नहीं है, एंड दैट्स व्हाई ही लेफ्ट। उसके बाद ये भी आप समझ लीजिए, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये कितने बदमाश और कितने शैतान किस्म के लोग हैं।
ये लोग रहते हैं, इनका परिवार कलकत्ता में भी रहता है, बूढ़े माँ बाप। पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव ये लोग हार गए बीजेपी वाले, शुभेंदु अधिकारी के मां बाप 80 साल के वो घर के अंदर, और सामने टीएमसी के गुंडे अभिषेक बनर्जी के कहने पे वहां 200 की भीड़, वो घुसी नहीं अंदर, एक दो सिक्योरिटी वाले भी थे, रात भर डीजे चलाया फुल वॉल्यूम में। किस लिए? धमकाने के लिए, दहशत करने के लिए, डराने के लिए। अभी कुछ लोग हाथापाई कर ले रहे हैं तो आप कह रहे हैं पोस्टपोल वायलेंस हो रहा है। ये आप अपने विपक्षी नेताओं के साथ इस तरह का कुकर्म करते हो, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ना चाहिए क्या? ऐसे व्यक्ति को छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दिया। आप शुभेंदु तक रहते और कुछ और कहते, लेकिन आप प्रधानमंत्री मोदी, ये टीएमसी वाले प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह तक पहुंच गए, तो ये तो सब बाकी मुख्यमंत्री तो सब हनुमान है ना? वो छोड़ेंगे थोड़ी। दे वर जस्ट वेटिंग, वॉचिंग कि क्या है। ये मालूम चला कि टीएमसी के अंदर ही अभिषेक बनर्जी का जो है पड़खच्चे उड़ रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह से आ रहे हैं। वो अपने घर के अंदर ही घिर गया है। और सबसे बड़ी चीज, टीएमसी के सांसद लोग भी फोन कर करके बोल रहे हैं कि कब आए हम इधर, खत्म हो गया इधर तो, है ना? हमने बहुत ममता के साथ रह करके बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत पैसे वैसे कमाने, जरा ईडी वीडी से बचा दो, कब बीजेपी में आए, इसी सेशन में आ जाए या अगले सेशन में आ जाए, अमित शाह से बात करा दो। ये तो चल रहा है, इट इज ओपन। तो आप ऐसे वीक पोजीशन में चले गए कि आपके पास सत्ता नहीं, पुलिस नहीं, जनता नहीं। भाई मैं इस बात को समझिए, हारे उद्धव ठाकरे भी, हारे अरविंद केजरीवाल भी, अखिलेश यादव भी, भाई चुनाव तो सब हार रहे हैं। और बीजेपी वाले भी हारते हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी हर चुनाव जीतती है, हारती है। लेकिन जो मजाक उड़ रहा है, जिस तरीके से लोगों के अंदर का गुस्सा फूट रहा है कि कल तक जन नेत्री बनी हुई थी, हाईकोर्ट पहुंचती है तो सब चोर 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 मुंह पे कह रहा है। ये नहीं कि पीछे आवाज लग रही है, वो गुजर रही है, सब चोर 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 कह रहा है। वो महुआ मोहित्रा वो प्लेन के अंदर चढ़ रही है, जनता जो है कलकत्ता एयरपोर्ट से वो दिल्ली आ रही थी, सारे लोग कह रहे हैं चोर 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 चोर। ये पब्लिक आउटरीच है। तो आपने जरूरत से ज्यादा जो है आपने अपने पैर पसार दिए। आपने जो धमकियां दी वो अब बचने वाला नहीं है, और इसलिए इनके ऊपर एक्शन हो रहा है। और बताया जा रहा है कि रात भर अभिषेक बनर्जी गायब रहे। क्यों? उनको अब ये डर सता रहा है कभी भी पुलिस आके गिरफ्तार कर रही है। अब संडे है, मंडे को खुलेगा कोर्ट, तो मंडे को अगर बेल मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि बेल मिलने से पहले इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर अमित शाह के खिलाफ चुनावी रैली में विवादित बयान देने का कड़ा गंभीर आरोप है। पुलिस ने गैर जमानती धाराओं के तहत ये बड़ी कार्रवाई की है और हो सकता है अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी भी जल्द हो जाए। तो आपको क्या कुछ लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।